डियर ऑल जिनास पाकिस्तान मेंबर्स और मेरे DHA वैली के फैक्ट्री भाई, सबको मेरा सलाम। और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो आज 9 तारीख को DHA के दफ्तर गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बल्कि अपने होने का एहसास दिलवाया कि हम जिंदा हैं और हमें याद रखा जाए अपनी बैलेटिंग्स के अंदर, हमें याद रखा जाए फ्यूचर की प्लानिंग के अंदर। तो मैं सबसे पहले जो हमारे मुबारक साहब हैं, शकील साहब हैं, वारसी साहब और दीगर जो भी हमारे साथी, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी थोड़ी करके इन्फॉर्मेशन आ रही हैं तो उसको कंसोलिडेट मैं देखूंगा इंशाल्लाह। आई रिव्यू इट, पूरी जो बातचीत, कुछ थोड़े थोड़े क्लिप्स आए हैं तो उनको भी हमने देखा और उनमें जिस तरीके से आप लोगों को गाइड किया गया, आप लोगों को तसल्लियाँ दी गई, आपको समझाया गया कि किस हद तक सिंसियरली काम हो रहा है, क्योंकि ये वही बातें हैं जो हमसे हो चुकी हैं, हमारे लिए कोई नई बात उसमें नहीं है। और हम ये भी नहीं कहते कि वो सारा झूठ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम ये कहें कि जो क्लेम्स किए गए या जो आप लोगों को बात बताएगी वो 100% इनकरेक्ट है। लेकिन हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी एट अ वेरी हायर लेवल, उसमें बहुत ज़्यादा जो है कमी बेशी है और वो अपनी जगह पर कायम है और वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वाज अ चैप्टर ऑफ द लास्ट ईयर। तो उस कमिटमेंट को भी जो है ना तकरीबन अभी साल होने वाला है, बल्कि हो चुका है। अब बात करते हैं, वहाँ पर कुछ बातें हुई जिसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना थोड़ा सा उसको समराइज़ करने की। पहली बात, उन्होंने कहा कि जी हम किसी ग्रुप को नहीं मानते। तो देखिए जी, हमारा ग्रुप को पॉलिटिकल ग्रुप तो है नहीं। जितने मजलूम लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर वो मिल के आपके पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। तो ये ग्रुप तो एक जुमात है, छोटी सी मजलूमों की जुमात है जो आपके पास आती है। अगर, लेकिन हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर उनमें से ये लोग इंडिविजुअली आएंगे तो शायद आपके पास उनसे मिलने का टाइम नहीं होगा। इन छोटे छोटे ग्रुप्स का इतना फ़ायदा ज़रूर है कि कम से कम आप हमें थोड़ा वक्त दे देते हैं, जिसके हम आपके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। तो ग्रुप को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम अपने ग्रुप को और अपनी स्ट्रेटजी को और अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल मानते हैं और हमें बिल्कुल ये 101% यकीन है कि जो हम काम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात की खुशी के लिए, खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ प्लॉट का मामला ये होता तो ये कब का हम ये काम करके बाकी ग्रुप्स की तरह हम लोग भी जो है ना घर बैठे होते और साइड लाइन होते। लेकिन हम आखिरी वक्त तक वो तमाम लोग जो हमारे साथ सम हाउ इन टच हैं और जिनके बारे में हमें ये पता है कि वो डीलर्स नहीं हैं, वो जेन्युइन इफेक्टिव्स हैं, हम उनका साथ देते रहेंगे। दूसरी बात कि आपने कहा कि जो STC है, हमारा प्लॉट जो है वो अब इतना महंगा हो गया तो आपको STC दे देना चाहिए। ये बात किसी लिहाज से, मतलब जब कोई बंदा ये बात कर रहा होता है तो अगर शायद वो शीशे के सामने खड़ा हो तो उसकी अपनी हंसी भी निकल जाए और अगर ज़मीर जाग रहा हो तो वो फिर अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारेगा। उसकी वजह यह है कि DHA कोई स्टैंड अलोन इदारा नहीं है कि जिसको यहाँ पर नफ़े नुकसान में हम आपके शरीक हैं। जब नफ़ा होता है तो उस वक्त तो कोई शराकत नहीं है, नुकसान में आपकी शराकत है। तो ये तो एक सूद का जो सिस्टम है वो एक डिफरेंट है और ये एक अनहोना किस्म का एक क्राइटेरिया है कि जब हमें नुकसान हो जाएगा तो नुकसान आप पूरा करेंगे, जब फ़ायदा होगा तो उसमें आप हम रवादार नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है सर। ये मैनेज करना जो DHA जो एक बड़ा यूनिफाइड सा इदारा है, उसमें जो लॉसेस हैं उनको कंपनसेट करना, ये इसको बिल्कुल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप जो इफेक्टिव है उसकी जेब से बार बार पैसे निकालते रहें टिल द टाइम यू डेवलप द प्रोजेक्ट। ये एक कहीं भी किसी लिहाज से भी, मतलब इसको कहीं भी आप डिस्कस करेंगे, कम से कम मेरा दिमाग इस चीज़ को नहीं मानता। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे लिए हो सकता है प्रॉब्लम नहीं है, आप मांग लें, आप 6 लाख की वजह मैं आपको 12 लाख रुपए दे दूंगा, 12 नहीं 24 भी दे दूंगा। लेकिन शायद मेरी जो लाइफ है उस पर इतना इफेक्ट न पड़े, लेकिन मेरे साथ ऐसे इफेक्टिव हैं जो 6,000 भी शायद आपको न दे सके। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड वी नीड टू बी फेयर विद द पीपल। अच्छा, एक चीज़ और जो बार बार आप लोगों को बावर कराई जाती है वो ये है कि बहुत सारी एफर्ट हो रही है और ये एक एहसान है हमारे ऊपर। तो ये एक गुलाम कौम के लिए, यानी हमारे लिए ये कोई ऑकवर्ड बात नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इस बात से इम्प्रेस होते हैं।
और हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि देखें हमारे लिए कितनी कोशिश हो रही है। नो डाउट कि जो टीम कोशिश कर रही है वो इदारा उनको इस चीज़ की शुक्रगुजार होना चाहिए बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेल। लेकिन हम कुछ इंडिविजुअल्स को नहीं डील कर रहे। अगर जनरल साहब, नवीद सफदर साहब, कर्नल मोहसिन, कर्नल अली, कर्नल मुबशिर अगर अपनी ज़ाती पोजीशन में एक प्रोजेक्ट पे ज़्यादती हो रही होती, आते उसको टेक ओवर करते, वो कोई इदारा ना होता बल्कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते और उस इदारे ने हमारा नुकसान ना किया होता, तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि आप मुजाहिदीन हैं, आप जिहाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि एक इदारे ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और आप उस इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और उस इदारे ने जो कुछ भी नुकसान पहुँचाया और आप जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर एहसान नहीं है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी। हाँ, आप कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बट जिन लोगों ने नहीं की वो सज़ा के हकदार हैं और जो लोग कर रहे हैं दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। तो इसको जो हमारी गुलाम कौम के लिए ये वाक़तन बहुत इम्प्रेसिव बात होती है, दे गेट वेरी फास्ट इम्प्रेस्ड के ये उनके ऊपर कोई एहसान है। सर ये कतन एहसान नहीं है, आप रोज़ी हलाल कर रहे हैं। द ड्यूटी विच हैज़ बिन गिवन टू यू, और जिस ड्यूटी के लिए आपको पे किया जा रहा है, और वो भी DHA के अपने जो रिसोर्सेज हैं, बल्कि जो DHA का एक्चुअली इफेक्ट ही है वही पे कर रहा है तमाम तर लोगों की तनख्वाहें, वही तमाम तर रिसोर्सेज पे कर रहा है ताकि आप इसको मैनेज करें और इसको कामयाब करें। तो हमने अपने कई इफेक्टिव्स के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए मैंने देखे और सुने, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो हम क्योंकि हमारी गुलामी जो है वो हमारे खून में है, इट विल टेक टाइम। इमरान खान बेचारा कोशिश कर रहा है शायद कौम आज़ाद हो जाए, लेकिन इट विल टेक टाइम। अच्छा, अब बात नेक्स्ट हो गई एक चीज़ और जिस पे आप तमाम लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कोई भी सोल्यूशन विदाउट अ टाइम लाइन इज़ मीनिंगलेस। जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड ही करता हूँ एंड मेरे से जब भी बात होती है, जो हमारे ऊपर जो मुझसे ऊपर जो लोग हैं वो मुझसे एक बात पूछते हैं, जब हम भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द टाइम लाइन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कॉस्ट बता दूं और मैं बताऊं कि जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको टाइम लाइन नहीं बता सकूं। अगर मैं टाइम लाइन नहीं बता सकता तो कोई बंदा भी वो कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज हर चीज़ का ताल्लुक टाइम लाइन के साथ है। सुबह आप 8 बजे आते हैं, 5 बजे घर जाते हैं, अगर 5 बजे से लेट हो जाता है तो बीवी का भी फ़ोन आ जाता है कि किधर हैं आप, बिकॉज देयर इज़ अनदर टाइम लाइन दैट यू हैव टू गो बैक होम। इसी तरह प्रोजेक्ट जब डेवलप होते हैं तो उसकी भी टाइमलाइन होती है। जब तक DHA ऑर्गेनाइजेशन हमें ये नहीं बताती कि टाइमलाइन क्या है और फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उस वक्त तक हम किसी भी क्लेम को मान नहीं सकते। झूठ है ये सारा, मतलब दिस इज जस्ट एंडलेस। टाइमलाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है और उस बात पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो बंदे बात कर रहे हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती। तो वंस अगेन मेरा पैगाम उन तमाम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं DHA के वो तमाम लोग जो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम आपकी मेहनत के ऊपर उसको पानी नहीं फेर सकते, ना कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन इसको एक एहसान के ज़ुमरे में, या इसको ये बताना कि ये एक ऐसा एहसान है कि जो आप किसी को स्नब कर सकते हैं या किसी को खामोश करवा सकते हैं, या इस बेस के ऊपर आप टाइमलाइन नहीं देंगे, तो ये गलत बात है। तो मेरे जितने भी इफेक्टिव भाई हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ये प्रोसेस लंबा है, नज़र आ रहा है, हम कमज़ोर हैं, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही टूल है कि आप सब इकट्ठे रहें, एक दूसरे का साथ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में न बचें, आप हों तकसीम ना हों, यूनाइटेड रहें, तो इंशाअल्लाह ये देर बदेर आपको आपका हक मिल जाएगा। STC देना है नहीं देना है, उसका क्या करना है, ये तो डिसाइड करेगा आपकी स्ट्रेंथ। 50-60 आदमियों का तो ये काम नहीं है। ये हाँ 500-600 लोग हों तो शायद फिर आपकी इस बात को कंसिडर किया जाए, जब आप उनसे अपनी बात कहेंगे कि जी हम लोग जो हैं ये देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर 50 आदमी 20 आदमी जाके खड़े हो जाएं और ये कहें कि जी आप अपनी पॉलिसी चेंज करें, तो मेरे ख्याल में जो बंदा ताकतवर है वो इसको कंसिडर करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आपको घर बेच के फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एक बात मैंने जो तकरीर के अंदर आई थिंक कर्नल हसन साहब से मैंने सुनी कि ये जो आप कर रहे हैं इससे हमें दुख होता है। सर इस दुख की दास्तान बड़ी लंबी है, ये तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। देखिए हमने इकट्ठा होकर सिर्फ आपको बताया
कि जी हम हैं, हमें याद रखें, हमारी लिस्टें आपके पास हैं। हम आप कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जो है ना डीलर्स को और वो लोग जिन्होंने फाइलें उठाई हुई हज़ारों, जो आप ही लोगों के ऑब्वियसली बहरिया के लोग थे, डीलर्स थे, उन्होंने सेल बैक की हैं चीज़ें, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अकोमोडेट हो जाए और जो रियल इफेक्ट है वो रह जाए। उसके लिए हम लोग आपके पास आए और हम देखेंगे विदाउट टाइम लाइन, एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। हम देखते जाएंगे इंशाल्लाह, और हम चाहेंगे कि आप हमें टाइम लाइन दें कि आपने लोगों का मसला हल करना है, और ये भी बताएं कि ये जो STC इंक्रीज करने का आइडिया है, ये मादरे मिल्लत का नौजवान कौन है जिसने ये सोचा कि क्यों ना तमाम तरह एक्सपेंसेस इस प्रोजेक्ट के हम इधर ही से पूरे करें। क्योंकि आपके जेवी में बहरिया के लोग भी हैं माशाल्लाह, वो तो वैसे ही बहुत ज़हीन है, ऊपर से मतलब हमारे बाकी भी लोग हैं, तो वो बंदा अपना नाम जो है ना, मेरा नेक्स्ट टाइम जब लोग आए आपके पास तो काइंडली उस मादरे वतन के जो सजीले जवान का नाम हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया किसका था कि जी लोगों से ही पैसे ले लेते हैं, छोड़े परे हमने आगे पीछे फंड कहाँ से अप्रूव कौन करवाएगा, कौन चीफ के पास जाए उसे बोले कि जी DHA पेशावर ने खरबों रुपए कमा लिए, मुल्तान ने कमा लिए, कराची ने कमा लिए, तो चलो थोड़े से फंड्स जो है 2 4 5 7 10 अरब रुपया उधर से इधर डाल देते हैं, तो इसका अप्रूवल कौन लेगा। दूसरा ये है कि यही कमाल तो ये है ना कि हम यहीं से बगैर बड़ों को डिस्टर्ब किए जो है ना हम यहाँ से लोगों को निचोड़ के काम ले रहे, तो आखिर किसी सजीले जवान का ये ज़रूर आइडिया था। तो देखें इस दुनिया में तो आप ये आइडिया दे सकते हैं, हम सब देख सकते हैं, लेकिन ये कहानी ख़त्म होने वाली है, ना कोई रैंक रहेगा ना कुछ रहेगा। हकीकत ये है कि ये सब ख़त्म होने वाला है, और जब अल्लाह चांस देता है, जिसको अल्लाह चांस देता है तो उसकी बहुत बड़ी आजमाइश है। और वाक़तन जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, ये तमाम हाथ उनके गिरबानों पर होंगे और बड़ी तकलीफ़ में होंगे। और जिन लोगों के पास आज इख्तियार है, अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ दे आर वेरी लकी कि दे हैव अ चांस टू मेक द डिफरेंस। सो प्लीज़ मेक द डिफरेंस। दयानतदारी से आपने काम किया, आइंदा भी करें। प्लीज़ गिव अस द टाइम लाइन ऑफ द रेजोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।